पंजाब के किसानों के लिए गले का फंदा बनने वाला गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किस हुकूमत ने किया? सरकारी दस्तावेजात में सामने आने वाली मालूमात ने निगरान हुकूमत के ज्यादा किरदार की निशानदेही कर दी। दस्तावेज के मुताबिक 13 जुलाई 2023 को शहबाज हुकूमत के फूड सिक्योरिटी के वजीर तारिक बशीर चीमा ने 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की समरी मंजूर की, मगर 8 अगस्त को ईसीसी ने इस समरी को मौखर कर दिया था। 4 सितंबर को निगरान वजीर आजम ने बतौर वजीर फूड सिक्योरिटी समरी की मंजूरी दी और 23 अक्टूबर को ईसीसी ने गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दी। 24 नवंबर को टीसीपी के दिए गए टेंडर में कोई बोली न लगने के बावजूद 17 दिसंबर तक 12 लाख टन गंदम आ चुकी थी। 19 दिसंबर को मजीद 15 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई। मौजूदा हुकूमत आने से 10 दिन पहले गंदम इंपोर्ट करने की मुद्दत 31 मार्च तक की गई, जिसकी वजह से नई हुकूमत आने के बाद भी गंदम की इंपोर्ट का सिलसिला जारी रहा। कर्ज लेकर गंदम उगाने वाला किसान बेहतरीन फसल उधार पर औने पौने बेचने पर मजबूर। फ्लोर मिलों की चांदी हो गई। 4 उंगलियां घी में सर कड़ाही में। वफाकी हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर की। फ्लोर मिलों ने 2800 से 3300 रुपये में खरीदना शुरू कर दी। 3 माह बाद की अदायगियों पर गंदम उठाने लगे। ट्रक के ट्रक गंदम उतारने लगे। किसानों का कहना है कि मंडियां गंदम से भरी हुई हैं, लेकिन हुकूमत खरीद नहीं रही। गंदम नुकसान में फरोख्त करने की नौबत आ गई है। पंजाब हुकूमत ने ना गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया और ना ही खरीदारी शुरू की। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि नमी कम हो जाए तो गंदम खरीदारी के आगाज का फैसला करेंगे। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ गंदम तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने को तैयार। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उन्हें गंदम तहकीकात कमेटी ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम दरामद करने की जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत पर डालते हुए अनवारुल हक काकड़ बोले कि उनकी हुकूमत ने गंदम दरामद का कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर को गंदम की दरामद की इजाजत देने का एसआरओ पीटीआई हुकूमत ने जारी किया था, जो 2 साल तक पीटीआई हुकूमत, 16 माह तक पीडीएम हुकूमत और आज की हुकूमत में भी लागू है। गंदम दरामद मामले को चाय की प्याली में तूफान करार देते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मामले में ना झोल है, ना क्राइसिस, ना करप्शन। ईसीसी ने 30 से 40 लाख टन गंदम की ज़रूरत की बात की। फैसला किया गया कि सरकारी खजाने की बजाय ये गंदम प्राइवेट सेक्टर के जरिए मंगवाई जाए। 60 कंपनियों ने ये गंदम दरामद की। साबिक निगरान वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने भी गंदम दरामद की जिम्मेदारी लेने से दामन झाड़ लिया। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि निगरान दौर में वजीर को दिखाए बगैर समरी मंजूर करने का कल्चर फरोग पा चुका था। सेक्रेटरीज और एस्टेब्लिशमेंट ऐसा ये कहकर करते थे कि ये निगरान वजीर तो 4 दिन के लिए आए हैं। उन्होंने माना कि गंदम ज़खायर में कमी का तखमीना 2.5 लाख टन था, पर गंदम 35 लाख टन मंगवा ली गई। डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने दावा किया है कि उन्होंने गंदम दरामद करने की मुखालफत की थी। प्राइवेट सेक्टर से गंदम मंगवाने की इजाज़त काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गंदम दरामद से मुतल्लिक तहकीकात की इब्तदाई तफसीलात से आगाह कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई। 13 लाख मैट्रिक टन गंदम में कीड़े पाए गए। पीडीएम गवर्नमेंट ने जुलाई 2023 में गंदम दरामद पर फैसला मौलिक रखा था। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन सेक्रेटरी खुराक ने इब्तदाई तहकीकात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर अब तक गंदम इंपोर्ट करने की तहकीकात करने वाली कमेटी के सामने पेश न हो। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर ने चौथी बार एहतजाज की कॉल दे दी। 10 मई से मुजाहरों का ऐलान कर दिया। इससे पहले 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली घेरने का ऐलान किया, घेराव न किया। 2 मई को माल मवेशी सड़कों पर लाने का ऐलान किया, ना ला सके। फिर 3 मई को एहतजाज की कॉल दे दी। अब कह दिया कि 10 मई जुमे को एहतजाज करेंगे। खालिद खोखर ने कहा कि पंजाब हुकूमत किसानों के साथ मजाक बंद करे। गंदम खरीदनी है या नहीं खरीदनी, पंजाब वाज़ेह बताए, किसानों को लारे में ना रखे।
पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी के मौके का जायजा लेने सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच गया। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी। तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त और कानकुनी पर भी मुआहदे मुतवक्के। सऊदी वफ्द वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरे और सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग देगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि पहली बार दोनों ममालिक के सरमायाकारों के दरमियान तिजारती मामलात बराह रास्त तय किए जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते कारोबारी और तिजारती ताल्लुकात। कई कंपनियों ने सऊदी अरब जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। कराची के ओल्ड सिटी एरिया के लकड़ी बाजार के ताजिर भी सऊदी अरब को बरामदात के ख्वाहिशमंद। ताजिरों का कहना है कि ये 1-2 कंपनियों का संगम नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन का मामला है। सऊदी सरमायाकारी से अपनी पैदावार शराकतदारी से बढ़ाने के मंसूबे शुरू हो सकते हैं। उनके 2030 विजन की कई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान का ये रोशन चेहरा तिजारती मरासिम बढ़ाने के लिए सऊदी अरब नुमाइश में शिरकत के लिए जा रहा है। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन की जानिब से उनको नेक तमन्नाएं और उनका भी फाउंडेशन के लिए पैगाम है कि फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। विफाकी हुकूमत का तश्कील करदा फैज़ाबाद धरना कमीशन अपनी रिपोर्ट मुरतब कर चुका। रहनुमा पीटीआई और सीनियर वकील सेनेटर हामिद खान ने चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत फिक्स करने की मुमकिन आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। कहा कि तहरीक इंसाफ और पूरी वकला बिरादरी इस तरमीम की मुखालफत करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सेनेटर हामिद खान ने कहा कि पहले भी चीफ जस्टिस साहिबान को तौसीह देने की कोशिशें होती रही हैं, मगर वकला बिरादरी ने हमेशा मुखालफत की। ऐसी तरमीम का मकसद अदलिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश होती है। कुछ जजों के साथ ज्यादती की जाती है, कुछ को खुश करने की कोशिश की जाती है। सिंध पंजाब सरहद पर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में डाकू आलम शर और नजीर शर मारे गए। मुकाबले के दौरान डाकू मिठा शर समेत डाकुओं के 7 साथी जख्मी हुए। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान गोंदल का कहना है कि पुलिस के साथ बुख्ती कबीले के रजाकार भी कार्रवाई में शरीक हैं। घोटकी और राजनपुर पुलिस को भी तलब किया गया है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स पुलिस से ताउन कर रही है। सिंध पुलिस ने पंजाब पुलिस का जबरदस्त साथ दिया है। ऑपरेशन में रजाकार शामिल नहीं किए जाते। इन्फॉर्मर हर जगह होते हैं। सीटीडी इन्फॉर्मर की मदद लेती है। पंजाब स्टेडियम लाहौर में विंग गेम्स की इख्तितामी तकरीब, वज़ीर आला मरीम नवाज की शिरकत। बच्ची ने वज़ीर आला पंजाब को फूल दिया। बच्ची ने कहा कि उसके पास इतने ही पैसे थे इसलिए फूल ले आई। मरीम नवाज ने फूल देने वाली बच्ची को स्टेज पर बुला लिया। बच्ची आबदीदा हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि आज मेट्रो बस में बैठकर यहाँ आई हैं। फ्री मोटर बाइक स्कीम में लड़कियों का भी हिस्सा है। वालिदैन से कहूँगी कि बच्चियों को बाइक चलाने की इजाज़त दें, इससे बच्चियाँ बाइख्तियार होंगी। हम आपके लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी को बेहतर कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फबरदारी आज शाम गवर्नर हाउस में होगी। बलोचिस्तान के नामजद गवर्नर शेख जाफर बंदोखेल की तकरीब हल्फबरदारी आज सुबह कोयटा में होगी। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि हल्फबरदारी में वज़ीर आला या काबीना की नुमाइंदगी न होने पर तकलीफ नहीं। वो मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला हाउस समेत कहीं भी जा सकते हैं। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें करके फौज को जानबूझकर सियासत में धकेल रही है। कराची में बैंक में रकम जमा कराने आने वाला ही डकैती का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी वीडियो में मुश्तबा हरकत पर मुलजिम पर शुबा हुआ। मुलजिम का साथी मोटरसाइकिल पर आया और असलाह दिखाकर रकम का बैग ले गया।
खरदर में बैंक के बाहर से 50 लाख रुपए डकैती का वाकया 2 रोज कबल रिपोर्ट हुआ था। बहुत खुशी की बात है कि जियो कोशिश कर रहा है कि लोग अपनी जो डिफरेंसेस हैं वो साइड में रखें एंड वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द वेल-बीइंग ऑफ पाकिस्तान, फॉर द वेल-बीइंग ऑफ द इकोनॉमी, द कल्चरल लाइफ एंड द सोशल लाइफ, एंड इंशाल्लाह द कैंपेन विल बी सक्सेसफुल। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी पाकिस्तानी सियासतदानों की आवाज़ से आवाज़ मिला ली। जियो न्यूज़ की मुहिम को पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी पाकिस्तान के लिए कर डालो का नारा लगा दिया। कहा कि ताजी रहनुमाओं की तजावीज़ पर गौर करना ज़रूरी है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सियासी और ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखकर मुल्क के बारे में सोचना होगा। माहिर कानून यासीन आज़ाद ने कहा कि कर्जों की दलदल में धंसे पाकिस्तान को एक मुआशी प्लान के मुताबिक आगे बढ़ाना होगा। JUI के नासिर मुसज़ई ने कहा कि हकीकी अवामी नुमाइंदगी रखने वाली मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मईशत का मसला हल नहीं हो सकता। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरबाव ने कहा कि मईशत के इस हाल तक पहुँचने की वजूहात का तयन करना ज़रूरी है। चाहे ये फैसले सियासी लोगों ने किए हों या इदारों ने, गलती का तयन किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का OIC सरबराह इजलास से खिताब। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी मुकम्मल रुकनीत के लिए हिमायत का अयादा। कहा कि उम्मत मुस्लिमा को बहुत बड़े चैलेंजों का सामना है। OIC को मुत्तहिद और मरबूत जवाब देना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत ने हत्या कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। OIC जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। सरबराह इजलास के मौके पर इसहाक़ डार की मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और मेज़बान मुल्क गैम्बिया के सदर, तुर्की और अज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें। गजा में जंगबंदी माहिदे पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हड़धर्मी बरकरार। कहा कि गजा में जंग रोकना हमास को ताकतवर कर देगा। गजा में इसराइली फ़ौज के इनक़ला जंग खात्मे जैसे हमास के इंतहापसंद मुतालबात तस्लीम नहीं कर सकते। शिद्दत पसंद इसराइली वज़रा का नेतन्याहू को रफ़ा पर फौरी चढ़ाई का मशवरा। इसराइली वज़ीर दिफा ने रफ़ा पर जल्द हमले का इशारा दे दिया। मुआहदे के लिए हमास की गजा जंग के खात्मे और इसराइली फ़ौज के इनक़ला, कैदियों के संजीदा तबादले की शराइत बरकरार। इसराइली फ़ौज ने गजा में गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जनूबी इसराइल की करम अबू सालिम क्रॉसिंग पर मार्टर गोलों से हमला, फौजियों समेत 7 इसराइली ज़ख्मी। हमास ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसराइली फ़ौज ने अबू सालिम क्रॉसिंग इमदादी ट्रकों के लिए बंद कर दी। अमरीकी जामियात और कॉलेजेस में गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला दुनिया भर में फैलने लगा। आयरलैंड के ट्रिनिटी कॉलेज, बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी और इराक की जामे बगदाद के तलबा भी गजा हामी एहतजाज का हिस्सा बन गए। कनाडा में भी टोरंटो यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन का कैंप लगाकर एहतजाज जारी। अमेरिका में पुलिस का तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन के कैंप उखाड़ दिए। 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट के बाहर मुजाहरे से दर्जनों अफराद गिरफ्तार। मिशिगन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन तकरीब के दौरान फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा। 17 अप्रैल से जारी मुजाहरों में 2500 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार हो चुके हैं। सेव दी गजा मूवमेंट के तहत इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। मारूफ डिज़ाइनर मारिया बी और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की शिरकत। मारिया बी ने कहा कि कई माह से मज़लूम फ़लस्तीनी बच्चों का नाहक कत्ल किया जा रहा है और हमारी हुकूमतें खामोश तमाशाई बनी देख रही हैं। ICC ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। मेगा इवेंट 3 अक्टूबर से बांग्लादेश में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम ग्रुप ए में रिवायती हरीफ भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और क्वालिफायर 1 से मुकाबला करेगी। पाक भारत टाकरा 6 अक्टूबर को सिलहट में होगा। इवेंट का फाइनल 20 अक्टूबर को ढाका में खेला जाएगा।
और शोहरा आफाक फिल्मों टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के किंग थियोडॉन 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मशहूर बरतानवी अदाकार बर्नार्ड हिल की हाल ही में बरतानवी टीवी स्क्रीन पर वापसी हुई थी। बर्नार्ड हिल का एक ड्रामा आज नशर होने वाला था। साथ ही अदाकारों का बर्नार्ड हिल के इंतकाल पर इज़हार अफसोस।